हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने बताया था कि प्रेस से जलाया गया, कट्टा बम निकाला गया मेरे ऊपर, बहुत सारे जुल्म सितम हो गए। फिर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दुआ करने की वजह से आई गॉट प्रेग्नेंट। और उसको जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो ही वॉज हैप्पी, खुश हुआ वो। बस सुबह के वक्त मुझे वॉमिटिंग फ़ील होती थी और बहुत चक्कर आता था, बहुत मतलब इतना चक्कर आता था, कई बार हम कुरान पढ़ते में गिर गए या ऐसे ही जीना उतरते में कई बार ऐसा होता था कि हम चक्कर आ जाता था। तो और खाने की महक बहुत लगती थी। तो हम एक बार सिर्फ मेहताब से इतना बोल दिए कि कुछ खाने का मन कर रहा है सुबह के टाइम, ऐसा लगता है कि कुछ सुबह सुबह मिल जाए, नमाज़ पढ़ो फजर की 5 बजे करीब, भूख लगती है तो इतने सुबह सुबह पकाने का भी मन नहीं करता था। तो आई जस्ट सेड कि कुछ अगर हो सके तो मेरे लिए थोड़ा सा कुछ ला दिया करो। इतना कहना था कि वो इंसान फिर से अपने रूप में आ गया और चीखना चिल्लाना, हमने आफत मोल ले ली, मैंने कहाँ से कहाँ इस औरत के हाथ लगा दिया, अब ये जो है नौटंकी शुरू हो गई, बच्चा पैदा होगा तो अब ये सब झेलना पड़ेगा, हमें पता होता है इतना बवाल होगा तो मैं शादी नहीं करता, मैं बच्चा नहीं पैदा करता, ये वो बहुत ज़्यादा जुल्म सितम। फिर खाने की जद्दोजहद शुरू हुई वहाँ, क्योंकि फिर मेरे भूख बहुत लगने लगी थी। हम चाहते थे कि कंट्रोल करें, कई रोज़े रखे, मगर रोज़ा हमेशा रखना प्रेगनेंसी के टाइम पे पॉसिबल नहीं होता था। और भूख ऐसी चीज़ है कि इंसान को बहुत मजबूर कर देती है, और इस चीज़ का अंदाज़ा हमें उस वक्त हुआ जब हम अपनी ससुराल में थे। हम उस भूख की शिद्दत में हमने चोरी करना सीख लिया। मेरे ससुराल में खाना नहीं बनता था, खाना बनता था मतलब रोटी बन जाती थी, और रोटी एक दिन की नहीं बनती थी, 4-5 दिन की खट्टा रोटी बन जाती थी। उसके बाद कोई प्याज से रोटी खाता था, कोई नमक डाल के, मेहताब मेरे को दिखाने के लिए नमक और कड़वा तेल लगा के रोटी खा लेता था, और मेरे ससुर बाहर का कुछ मंगा के रोटी खा लेते थे। और आई वॉज लाइक कि घर का खाना होता है। तो हमसे रोज़ कहा जाता था कि तुम एक अंडा तल लो, खाना खा लो। अंडा खाना अच्छा लगता है, मगर रोज़ रोज़ अगर आपसे कोई बोला जाए तो फिर एक दिन हमको लगा कि कुछ नॉनवेज गोश्त वोश्त मंगा लेते हैं। तो उन लोग को मेहताब बोला कि गोश्त मंगाएंगे तो ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, 5 रुपए का एक अंडा मंगा देंगे तो पैसे नहीं खर्च होंगे, और 5 रुपए के अंडे में इसका पेट भर जाएगा। कई दिन तक भूखे प्यासे रहे। तो एक दिन भूख मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही थी, और सास मेरी किचन उनके ही अंडर में था। तो भूखे थे, पता नहीं कितने दिन की बासी रोटी थी, उस रोटी में तार पड़ गए थे, मतलब जैसे नहीं उसको खींचो तो अजीब सा वो निकलता था। मगर भूख ऐसी चीज़ थी कि हमने उस रोटी को चुराया, और रोटी को चुरा के मैंने अपनी कुर्ते के नीचे शलवार के वो जो जहाँ पे बेल्ट होती है उस बेल्ट में फोल्ड करके छुपा के रोटी, मैंने सोचा ऊपर जाके अपने रूम में खा लेंगे। अल्लाह जाने कैसे मेरी सास ने देख लिया और उन्होंने मेहताब को बता दिया, और वो मेरे पीछे पीछे ऊपर आ गया, तू चोर है, तू रोटी चुराती है, ये है। और हम इतना डर गए थे, हमको तो उस वक्त बोलना चाहिए था कि रोटी चुराने की मजबूरी हुई ना, कोई शौक में थोड़ी ना बासी रोटी चुराएगा। भूखे रहते थे, कभी कभी वो मेरे बगल में एक लड़की रहती थी, हम उसको पैसे फेंक के देते थे तो वो सामने की छत से मेरे को एक डंडा, ऐसे डंडे में पॉलीथीन टांग देती थी, कुछ समोसा वमोसा ला के देती थी, और वो डंडा मेरी खिड़की तक आ जाता था। और जैसे तैसे करके मतलब भूखे प्यासे रह के, और कंजूसी का हाल ये था कि पता नहीं सालों बरसों का राशन भरा, मेरे ससुर के अंदर आदत थी वो इकट्ठा सब राशन लेते थे, बट मेरी सास और मेहताब हमेशा उसको छुपा के रखते थे, और ले लो और ले लो, अल्लाह जाने उन लोग को ज़ख़ीरा करना था, स्टॉक करना था। तो वो गीज़र की अलमारी, जहाँ पे गीज़र लगा था मचान में, वहाँ पे 70-80 kg अरहर की दाल रखी थी, वो सड़ गई नमी से, ह्यूमिडिटी से। तो वो जब दाल सड़ गई तो माँ बेटे जल्दी से उसको निकाल के फेंकवाए, मतलब लोगों को खाने के लिए नहीं रहता था मगर वहाँ फेंकने के लिए रहता था। भूख ऐसी मेरे को लगती थी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। एक कभी कभी दूध भी मैंने चुराया चाय बनाने के लिए, कब दूध चुराती थी भगोने से दूध निकाल के और फिर उसमें पानी मिला देती थी, ताकि दूध की मतलब वो पता ना चले कि दूध कम हुआ है। फिर घर में फ़ोन किया तो घर से खाना आ जाता था, कभी कभी संडे में, या कभी भाई लोग उधर से निकले तो कभी कोई कुछ पकड़ा देता था मेरे को होटल से लेके कुछ लेके। तो डैडी तो हमेशा से खिलाफ थे, मम्मी भी खिलाफ थी कि मत रहो वहाँ, मगर हम ही को लगता था कि नहीं सुधर जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। है तो इन लोग के पास, ना हो तो इंसान सब्र करे ना कि गरीबी है, मगर उन लोग के पास था, कारोबार भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, भले मेहताब कुछ नहीं करता था मगर बाप का था। तो धीरे धीरे चोरी करके खाने लगे। तो एक बार उनके घर में छोले बने थे, और वो छोलों में कीड़े निकल रहे थे, ब्राउन कलर के छोटे छोटे कीड़े निकल रहे थे। तो हम बोले भी कि ये छोले सड़ गए हैं, तो बोली सड़ता कुछ नहीं है, गेहूं में भी तो घुन पड़ जाता है।
खैर वो छोले पक गए और वो तेल में ना, वो पूरा जब वो खाना बनता है, जो ऊपर ऊपर का जो तेल होता है उसमें पूरे में वो कीड़े तैर रहे थे। और भूख इतनी कस के लगती थी कि कुछ नहीं समझ में आता था। उस वक्त हमने वो छोले चाय की छन्नी से उसका तेल ऐसे छान के कीड़े निकाल के खाते थे हम। अभी सोचते हैं कि कैसे हमने खाया होगा वो कीड़े। आप देखिए ना, आप सामने कीड़ा पड़ा हो खाने में, आप नहीं खा सकते हैं, मगर हम खाते थे। तो कीड़े का तो हाल ये था कि मेरी शादी में, हम लोग में मुस्लिम्स में अगर आप लोग जानते होंगे तो निकाह में एक पैकेट बंटता है, छोटा सा पैकेट रहता है, उसमें एक एक छुहारा रहता है, खजूर, सूखी वाली खजूर, थोड़ा सा नारियल का एक टुकड़ा, एक टॉफ़ी, दो तीन मखाना डाल के निकाह के वक्त बांटा जाता है। तो ये लोग लेके तो गए थे बट ये लोग बांटे नहीं थे वो पैकेट्स, 100, 150, 200 जो भी पैकेट थे। तो 29 अक्टूबर 2011 में मेरी शादी हुई थी और 3 अक्टूबर को मेरा बेटा पैदा हुआ था। और उसके बाद जो भी डिलीवरी के बाद जो हम घर आए, तो जब वो मेवा जो बनाया जाता है, हरीरा या मेवा जिसको सिठौरा हम लोग बोलते हैं, वो सिठौरा मेवा बनाने के लिए मेरी सास ने वो पैकेट्स निकाले और वो टॉफ़ी में जो कीड़े पड़े थे, वो टॉफ़ी के कीड़े निकल निकल के उस मेवे में भी घुस गए थे। तो ये लोग ने वो मेवे को काटना शुरू करा। तो हम बोले हम ये कीड़े वाला मेवा नहीं खाएंगे, इससे बेटर है कि हम मेवा नहीं खाएं। इत्तेफाक से मेरी एक, उन्हीं की भाभी, मेरी सास की मतलब मेरी मामी लगती थी, वो आ गए। उन्होंने कहा ये कीड़े लगे हुए हैं, तो ये लोग बोले नहीं नहीं साफ़ हो जाएगा। तो खैर वो कीड़े का मेवा काटा गया, उसको पानी में भिगोया गया, तो सारे कीड़े ऊपर ऊपर से छान लिए गए और वो कीड़े का मेवा मेरे लिए बनाया गया। हालांकि हमने उसको नहीं खाया, मेरे घर से मेवा बन के आया, मगर सिर्फ बताना ये चाह रहे हैं कि जुल्म, सितम, भूख, मार सब कुछ इंसान सहता है कि एक रिश्ता निभ जाए, मगर मेरी तरह कोई नहीं सहता। हम भूखे तो रहे मगर हमने उस भूख में चोरी भी की, कीड़े का खाना भी खाया, मगर उस इंसान ने तब भी ये कदर नहीं करी कि मेरी बीवी मेरे साथ किस तरह के दिन बिता रही है, किस तरह की अजियत। और जबकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली, मेरा घर बहुत सपोर्टिव भी थे, सब कुछ था, ऐसा नहीं था कि गरीब घर के थे कि माँ बाप कैसे खर्च उठाएंगे, मैं वापस चली जाऊंगी, ऐसा कोई दबाव मेरे ऊपर कभी नहीं रहा। मगर सिर्फ अल्लाह के डर से कि, क्योंकि बचपन से सिखाया जाता था कि अगर तलाक होती तो अर्श आज़म मिल जाता है, तलाक नहीं लेना चाहिए। तो सिर्फ इस तलाक के डर ने इतना खौफ भर दिया था मेरे दिल में कि हम इतने जुल्म सहते गए, इतने जुल्म सहते गए, हम सड़ा खाना तक खाने को मजबूर हुए। हमने खाना चुरा चुरा के खाया। घर में हम कभी मीठा इतने शौक से नहीं खाते थे, मगर वहाँ हम इंतज़ार करते थे कि आज कोई फल आ जाए, आज कोई मिठाई आ जाए। कहीं इंगेजमेंट से एक मिठाई का डब्बा आया था, वो भी मेरी सास लॉकर में छुपा के रखती थी। और जब खाना होता था उनको तो एक पीस निकाल के उसमें से अपने बेटे को देती थी, अपने शौहर को देती थी। गुड़िया तो मीठा नहीं खाती। उस वक्त लालच की नज़रों से हम देखते थे कि काश कोई मुझे एक टुकड़ा मिठाई का दे दे। आज हम सोचते हैं कि अल्लाह को इतना कमज़ोर कैसे खुद को कर लिया था हमने। हम मानते हैं कि लोग मारपीट सह के भूखे रह के दिन बिताते हैं, मगर हमको कोई आज तक एग्जाम्पल नहीं मिला कि कीड़े का खाना चुरा के खाने में भी तुमको गाली खानी पड़ी हो। प्लीज़ तलाक को इतनी दहशत मत बनाइए। तलाक एक छुटकारा, इस्लाम ने हम लोग को एक दिया है राइट, एक हक दिया है औरत को। कितने जुल्म मत से छुटकारा ले लो, अल्लाह रास्ते बनाएगा, आज नहीं कल अल्लाह रास्ते बनाएगा। जब तुम इस हालात में गुजर कर सकती हो तो इससे बेटर हालात अल्लाह देगा। तो प्लीज़ तलाक के डर से अपनी ज़िंदगियों को मत बर्बाद करो। हमने अपनी ज़िंदगी बहुत तबाह की है, इसलिए हम सबको राय देंगे कि प्लीज़ जुल्म को मत सहो। ख़त्म हो जाता है इंसान, अंदर से टूट जाता है, कुछ नहीं बचता उसके अंदर।